तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने देखा था देवन और उसके आदमी ईमान के घर आकर उसे मारने लगते हैं। अगर आपने इसके पहले का एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं देवन और उसके आदमी उनके खाने के टेबल पर उनका खाना खा रहे थे। वही ईमान और उसके फादर बहुत डरे हुए थे। तब ईमान सोचता है कि उसे अपनी फैमिली को बचाने देवन और उसके आदमियों से लड़ना होगा। लेकिन ईमान को पता था उसके फादर की अभी अभी बायपास सर्जरी हुई है, इसीलिए वो सोचता है कि फिलहाल उसे खुद को और अपने फादर को देव से बिना लड़े बचाना होगा। ईमान और उसके फादर खामोश बैठे थे, लेकिन देवन के आदमी ईमान को परेशान कर रहे थे। ईमान भी वैसा ही करता जा रहा था जैसा वो उसे करने बोल रहे थे। वो बस अपने फादर के लिए यह सब कर रहा था। ये सब देखकर ईमान के फादर को बहुत बुरा लग रहा था। उनके सामने ही वह ईमान को परेशान कर रहे थे और उसके फादर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। तब उन्हें ईमान के बचपन की एक बात याद आती है, जब ईमान के फादर ने एक कार ली थी। ईमान को वो कार बहुत पसंद थी, लेकिन उन्होंने कार की इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, इसीलिए बैंक वाले कार सीज करने आए थे और ईमान उन्हें कार ले जाने से रोक रहा था। तब उसके फादर ईमान को समझाते हैं कि वो इससे भी बड़ी और महंगी कार खरीदेंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। उधर देवन के आदमी लगातार ईमान को परेशान कर रहे थे। तब ईमान के फादर कहते हैं वो जल्दी ही उसके पैसे वापस कर देंगे। दरअसल ईमान के फादर को पता नहीं था ईमान देवान के पैसे दे चुका है। ईमान के फादर को लग रहा था कि देवन अपने पैसे लेने आया है, लेकिन ईमान को समझ नहीं आ रहा कि देवन घर आकर उसे परेशान क्यों कर रहा है। देवन कहता है वह अभी खाने के टेबल पर है, उसे पैसों की बात नहीं करनी। उधर इंटर्न शेमत का सीसीटीवी फुटेज रिकवर किया हुआ डाटा चेक कर रही थी और वो उसी फुटेज को देखती है जिसमें ईमान बाथरूम से बाहर निकल रहा था। लेकिन तभी अचानक वहां ऐश आ जाता है। इंटर्न उसे देखकर जल्दी से लैपटॉप बंद कर देती है। फिर ऐश उससे बात करने के लिए पूछता है। ऐश कहता है बैंक में जो भी हुआ आयरीन उसकी रिपोर्ट मांग रही है और शेमत ने भी बता दिया कि उसने इंटर्न को कुछ सीसीटीवी फुटेज रिकवर करके एक हार्ड ड्राइव में दिए हैं और अब उन्हें जल्दी से उन फुटेज को चेक करके पता लगाना होगा कि यह सब किसने किया। यह कहकर ऐश वहां से चला जाता है। इसके बाद इंटर्न फिर से लैपटॉप ओपन करती है और ईमान की फुटेज अपने लैपटॉप में कॉपी करके हार्ड ड्राइव से डिलीट कर देती है। आगे हम देखते हैं ईमान और उसके फादर को देवन के आदमी अल्कोहल सर्व करके पीने कहते हैं। फिर देवन ईमान को डराते हुए पूछता है उसने ऐसा क्या किया जिससे उसके पास अचानक इतने पैसे आ गए। तब ईमान के फादर कहते हैं कि देवन उसे ना डराए क्योंकि वो उसका पैसा जल्दी ही लौटा देंगे। तब देवन बताता है जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तब ईमान ने उनका कर्ज चुका दिया। ये सुनकर ईमान के फादर को शॉक लगता है क्योंकि ईमान ने उन्हें यह बात नहीं बताई। देवन ने अपने 2 आदमी ईमान के पीछे लगाए थे। तब ईमान उनसे बचकर भागकर बैंक में गया और वहां से पैसे निकालकर उसने देवन का कर्ज चुका दिया। देवन को लग रहा था ईमान ने बैंक में चोरी की होगी। तब ईमान के फादर उसे बचाने के लिए देवन से कहते हैं वो पैसे उनके हैं जो उन्होंने मेडिसिन का बिजनेस करके कमाए थे, लेकिन देवन समझ गया था वो झूठ बोल रहे हैं। तब वो ईमान के फादर को पीटने लगता है। ईमान अपने फादर को बचाने खड़ा होता है, लेकिन देवन के आदमी उस पर गन तान देते हैं, इसीलिए वो चाहकर भी अपने फादर को बचा नहीं पाता। तब ईमान कहता है वो पहले ही उसका पैसा दे चुका है, तो अब वो उन्हें परेशान क्यों कर रहा है। तब देवन पूछता है कि उसके पास इतना पैसा आया कहां से। मतलब देवन ने ईमान पर नजर रखी थी और अब वो चाहता था कि ईमान उसके लिए काम करें। उधर ऐश अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहा था। वो सबको बताता है कि बैंक के एडमिन रूम और सर्वर रूम में जो भी आया था उसने शमत के फिंगरप्रिंट इस्तेमाल किए और एडमिन रूम में जाने के बाद उसने ऐश के नाम का एक्सेस कार्ड बनाया। शमत बताता है कि उसने चोर को फिंगरप्रिंट देने में कोई मदद नहीं की और वो उस समय टॉयलेट गया था। तभी वहां इंटर्न आकर ऐश को बताती है कि सर्वर रूम के पास उन्हें एक क्लीनर ट्रॉली भी मिली थी। मतलब ईमान हाउसकीपर बनकर जो ट्रॉली लेकर गया था, भागने के चक्कर में उसने वो ट्रॉली सर्वर रूम के बाहर ही छोड़ दी थी। इंटर्न बताती है जिसने भी यह सब किया है उसने अपना काम सिर्फ 45 मिनट में ही खत्म कर दिया।
फिर इंटर्न सबको हार्ड ड्राइव दिखाते हुए बताती है कि शमत ने सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर ली और अब वो इससे उस चोर का पता लगा लेंगे। लेकिन इंटर्न ने पहले ही ईमान वाला फुटेज हार्ड ड्राइव से डिलीट कर दिया था। शायद वो उसे बचाना चाहती थी। वो सबको बताती है कि शेमत ने सीसीटीवी फुटेज रिकवर किया, लेकिन अब भी बहुत सी फुटेज फाइल मिसिंग और करप्ट है। उधर देवन अब भी ईमान के फादर को टॉर्चर कर रहा था। तब ईमान देवन से अपने फादर को छोड़ने कहता है, बदले में वो उसे पैसे देगा। लेकिन यह सुनते ही देवन और भड़क जाता है और ईमान को मारने लगता है। वो कहता है वो उसके पास पैसों के लिए नहीं आया। तब ईमान बताता है कि उसने वो पैसे चोरी किए थे, उसने वो सारा पैसा बैंक से चुराया है। उधर बैंक में इंटर्न बैंक के काउंटर पर जाकर पूछताछ करती है। तब ईमान के बाजू वाली एम्प्लॉय बताती है कि ईमान उस वक्त टॉयलेट गया हुआ था क्योंकि उसके पेट में कुछ इन्फेक्शन हुआ था। तब इंटर्न कहती है कि जितने भी लोग अपनी जगह पर मौजूद थे उनमें ईमान का भी नाम है। लेडी बताती है ईमान टॉयलेट गया था और उसे टॉयलेट में काफी समय भी लगा। फिर इंटर्न ईमान के बारे में पूछती है। तब वो लेडी बताती है उसके फादर की तबीयत खराब है, इसीलिए वो छुट्टी पर है। यह कहकर लेडी वहां से चली जाती है। तब इंटर्न वहां खड़ी कुछ सोच रही थी। तभी काउंटर पर लगे सीसीटीवी कैमरा पर उसका ध्यान जाता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम ईमान का बचपन देखते हैं। तब ईमान के फादर उसके लिए खाना बना रहे थे। फिर दोनों बैठकर खाना खाते हैं। तभी ईमान की मां आती है और घर में रखे कुछ बॉक्स से टकरा जाती है। तब ईमान के फादर बताते हैं कि उन्होंने ब्रेसलेट का बिजनेस शुरू किया है और वो इस बिजनेस से बहुत तरक्की करने वाले हैं। तब ईमान की मां बोलती है इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी चीजों के बिजनेस किए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। मतलब ईमान के फादर हमेशा एक नया बिजनेस स्टार्ट करते और उसमें फेल हो जाते। ईमान की मां पूछती है क्या उन्होंने कार की इंस्टॉलमेंट पे की? तब वो कुछ नहीं कहते। दरअसल कार की इंस्टॉलमेंट के पैसों से उन्होंने बिजनेस शुरू करने ब्रेसलेट खरीद लिए, इसीलिए बैंक वालों ने उनकी कार सीज कर ली। इस बात पर दोनों में झगड़ा होता है। उसके फादर कभी कुछ नहीं करते। ईमान की मां ही हमेशा सारा दिन जॉब करके घर चलाती थी क्योंकि ईमान के फादर के पास कोई डिग्री नहीं थी। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। देवन ईमान से उसकी मां के बारे में पूछता है, लेकिन ईमान कोई जवाब नहीं देता। तब देवन इमोशनल होकर बताता है कि उसकी मां कचरा साफ करने का काम करती थी और उसके पिता एक लॉरी ड्राइवर थे। उसके पिता हमेशा रात में शराब पीकर आते और उसकी मां को बहुत पीटते। एक दिन उसके पिता ने उसकी मां पर पेट्रोल डालकर जला दिया। यह बताकर देवन रोने लगता है। तभी अचानक ईमान के फादर की तबीयत खराब हो जाती है और वह बेहोश होकर गिर जाते हैं। आगे हम देखते हैं इंटर्न अपने लैपटॉप में हार्ड ड्राइव अटैच करके सारे फुटेज चेक कर रही थी। तब वो हाउसकीपिंग एरिया का फुटेज देखती है जिसमें ईमान हाउसकीपिंग के कपड़े और मास्क लगाकर कहीं जा रहा था। लेकिन फुटेज देखकर इंटर्न को समझ नहीं आता कि वो ईमान है या नहीं। उधर ईमान के फादर बेहोश थे। तब ईमान कहता है कि उसे अपने फादर के लिए मेडिसिन लानी होगी वरना वह मर जाएंगे। तब देवन कहता है पहले उसे यह बताना होगा कि उसने बैंक से पैसे कैसे चुराए। अगर उसने नहीं बताया तो वो उसे मेडिसिन लाने नहीं देगा और उसके फादर मर जाएंगे। तब ईमान सब बताने तैयार हो जाता है। फिर देवन ईमान को एक लैपटॉप देता है। तब ईमान उसमें गरुड़ा बैंक का सर्वर ओपन करता है। तब उसे पता चलता है कि बैंक के टोटल 7 मिलियन कस्टमर है। मतलब बैंक में टोटल 7 मिलियन अकाउंट है। ईमान बताता है कि वो हर अकाउंट से 1 सेंट डेबिट करेगा जिसका टोटल अमाउंट 70,000 होगा। फिर उन पैसों को बैंक के कलेक्शन अकाउंट में जमा करेगा और वहां से बैंक के एक इनएक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। फिर वो उसे बैंक के सर्वर में फेनकॉक नाम का एक इनएक्टिव अकाउंट दिखाता है जो पिछले 12 साल से इनएक्टिव है। फिर वो देवन से उसका अकाउंट नंबर मांगता है। तब देवन जोर जोर से हंसने लगता है। दरअसल ईमान यह सब इतनी जल्दी कर रहा था कि देवन को यकीन ही नहीं हो रहा। तब ईमान कहता है कि अगर उसे भरोसा नहीं तो वह उसे शूट कर सकता है। यह सुनकर देवन हंसना बंद कर देता है और उसे अपना अकाउंट नंबर देता है। ईमान देवन का अकाउंट नंबर सर्वर में डालता है और कुछ ही देर में देवन के अकाउंट में 70,000 जमा हो जाते हैं। फिर देवन के मोबाइल पर बैंक की तरफ से पैसे क्रेडिट होने का मैसेज भी आता है। वही दूसरी तरफ इंटर्न बैंक के हाउसकीपिंग लेडी से उस दिन के बारे में पूछती है। वो लेडी बताती है जब वो बैंक में आई तब वहां ट्रॉली और हाउसकीपिंग का यूनिफॉर्म नहीं था।
उसे लग रहा था कोई दूसरा हाउसकीपर यूनिफॉर्म पहनकर ट्रॉली लेकर गया होगा, लेकिन जब वो 1 घंटे बाद वापस हाउसकीपिंग रूम में आई तब यूनिफॉर्म नीचे जमीन पर पड़ा था और ट्रॉली वहां नहीं थी। हाउसकीपिंग लेडी इंटर्न को वो यूनिफॉर्म दिखाती है। इंटर्न उस यूनिफॉर्म को देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। उधर शाम होने पर भी देवन और उसके आदमी अब भी ईमान के घर पर ही थे। देवन को हमेशा अपने काले होने का अफसोस रहता था। उसे लगता है कि उसके काले होने की वजह से ही वह क्रिमिनल जैसा दिखता है, लेकिन उसे पसंद था जब लोग उससे डरते हैं। उधर ईमान के फादर को भी होश आ गया था। देवन पूछता है क्या उसने बैंक से बहुत सारा पैसा चुराया है। तब ईमान कहता है कि उसके फादर ने बिजनेस के नाम पर पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया, इसीलिए उसकी मां भी उन्हें छोड़कर चली गई। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि ईमान की मां उसके फादर से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तब उन्हें एक आदमी मिला जो उनका अच्छी तरह ख्याल रखता था, इसीलिए एक दिन ईमान की मां ने डिसाइड किया वो ईमान और उसके फादर को छोड़कर उस आदमी के साथ रहेगी, और वो चली भी गई। और तब से ईमान बिना मां के अपने फादर के साथ ही रह रहा है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। देवान का आदमी स्विमिंग पूल एरिया में ईमान से पानी लाने कहता है। ईमान पानी लेकर जाता है और उन लोगों को पानी पिलाने के बाद वापस हॉल में आता है। तब वो देखता है सोफे पर देवन के आदमी के कपड़े और गन रखी थी। ईमान वो गन उठा लेता है और अपने फादर के पास जाकर कहता है कि उन्हें यहां से भाग जाना चाहिए। तभी वह देवन का आदमी आ जाता है जिसकी गन ईमान के पास है। तब ईमान उस पर गन तान देता है। देवन का आदमी ईमान से शूट करने कहता है। ईमान के पास उसे शूट करके भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वह शूट करता है। लेकिन ईमान की किस्मत खराब थी क्योंकि वह गन काम नहीं करती। तब वो आदमी ईमान को पीटने लगता है। कुछ देर ईमान के मार खाने के बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं जब ईमान की मां उन्हें छोड़कर जा रही थी तब ईमान अपनी मां को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। वह बार बार अपनी मां से बोल रहा था कि वो उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन उसकी मां नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और ईमान अब भी मार खा रहा था। तब उसके फादर वही गन उठाते हैं और उस आदमी पर तान देते हैं, लेकिन वो आदमी उन पर भी हंसने लगता है। लेकिन जैसे ही ईमान के फादर गन लॉड करते हैं तब वो आदमी डर कर ईमान को मारना बंद कर देता है। दरअसल ईमान ने उस गन का सेफ्टी लॉक खोला ही नहीं था क्योंकि उसे सेफ्टी लॉक के बारे में पता ही नहीं था। तभी वहां देवन और उसके बाकी आदमी भी आ जाते हैं। उधर इंटर्न फिर से लैपटॉप में वो फुटेज देख रही थी। तभी वहां ऐश आकर इंटर्न से कहता है कि शमत ने उसे बताया कि हार्ड ड्राइव से कुछ फुटेज फाइल गायब है और आखिरी बार हार्ड ड्राइव इंटर्न के पास थी। तब इंटर्न बताती है जो फाइल गायब है वो सारी करप्ट फाइल थी, इसीलिए डिलीट हो गई। तब ऐश कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। इंटर्न ने ईमान की फुटेज अपने लैपटॉप में कॉपी करके हार्ड ड्राइव से डिलीट कर दी थी, लेकिन अब ऐश को इंटर्न पर शक हो गया था कि इंटर्न जरूर सबसे कुछ छुपा रही है। वहीं दूसरी तरफ ईमान के फादर ने देवन के आदमी को बंधक बना रखा था। वो लोग घर के दरवाजे की तरफ जाते हैं और उस आदमी को धक्का देकर सबको घर के अंदर ही बंद कर देते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तब ईमान पूछता है कि उन्होंने गन चलाना कहां से सीखा। तब ईमान के फादर बताते हैं उन्होंने टीवी में देखा था। फिर दोनों लिफ्ट से निकलकर पार्किंग में भागते हैं। तभी उन पर देवन और उसके आदमी फायर करने लगते हैं। तब ईमान और उसके फादर एक कार के पीछे छुपते हैं और ईमान के फादर भी देवन के आदमियों पर फायर करते हैं। लेकिन कुछ देर फायरिंग करने के बाद ईमान के फादर की गन की बुलेट खत्म हो जाती है। तब दोनों वहां से छुपते हुए निकलकर दूसरी कार के पीछे छुपते हैं। देवन का आदमी वहां जाकर देखता है, लेकिन उसे वो दोनों कहीं नहीं दिखते। इतनी देर में दोनों अपनी कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो आदमी भी भागते हुए उनके कार पर लटक जाता है। ईमान किसी तरह उसे मारकर कार से नीचे गिरा देता है। फिर दोनों वहां से भाग निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ईमान के फादर को लग रहा था कि वो उनसे बचकर निकल गए,
लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखते हैं देवन और उसके आदमी उनका पीछा कर रहे हैं। तब ईमान अपने फादर से कार और स्पीड में चलाने कहता है। उसके फादर कार भगा रहे थे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद फ्यूल खत्म होने लगता है। लेकिन दोनों उनसे कुछ ही देर में काफी आगे निकल गए थे, इसीलिए थोड़ा आगे जाने के बाद दोनों कार से उतरकर दौड़ रहे थे। लेकिन तभी उनके सामने देवन और उसके आदमी आ गए। उन्हें देखकर दोनों डरकर वापस पलटकर भागते हैं। लेकिन कुछ दूर भागने के बाद ईमान के फादर की चेस्ट में पेन होने लगता है। उनसे भागना नहीं होता। ईमान के फादर उसे अकेले ही वहां से भागने कहते हैं। ईमान भागते हुए अपने फादर से थोड़ा आगे निकल गया था। तभी देवन उसके फादर को पकड़ लेता है और उसके आदमी ईमान पर फायरिंग करने लगे। इसीलिए उसे मजबूरन वहां से भागना पड़ा। लेकिन देवन अपने आदमियों को फायरिंग करने से मना करता है और उन्हें ईमान को जिंदा पकड़कर लाने कहता है। तब वो दोनों ईमान के पीछे भागते हैं और देवन ईमान के फादर के पास ही रुकता है। उसके फादर जमीन पर बेहोश पड़े थे। कुछ दूर भागने के बाद ईमान एक जगह छुप गया था और वो ईमान को ढूंढते हुए आगे निकल गए। अब ईमान के फादर देवन के कब्जे में थे और ईमान काफी परेशान था। और यहां सेकंड पार्ट एंड होता है। अगर आप आगे के एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।